आरोपों में घिरे पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ पार्टी के चीफ इमरान खान, महिला सांसद ने उत्पीड़न का आरोप लगाया। आयशा गुलालाई नाम की महिला सांसद का संगीन आरोप, तहरीक इंसाफ पार्टी से महिलाओं की इज्जत सुरक्षित नहीं। आयशा ने पार्टी की महिला नेताओं को अश्लील मैसेजेस भेजने का भी आरोप लगाया, इमरान को बताया घटिया। अपने बयान में बोली आयशा, जब बात सम्मान की हो तो समझौता नहीं कर सकती। तहरीक इंसाफ और नेशनल असेंबली की सदस्यता से दिया इस्तीफा। आतंकी अबू दुजाना के मारे जाने के बाद आज कश्मीर में स्कूल कॉलेज बंद, एहतियातन मोबाइल इंटरनेट सेवा भी रोकी गई। अबू दुजाना के एनकाउंटर के बाद सुरक्षा बलों पर कल भीड़ ने किया पथराव, जवाबी कार्रवाई में एक शख्स की मौत, कई घायल। सुरक्षा बलों ने पत्थरबाजों पर आंसू गैस के गोले छोड़े, पैलेट गन से भी फायरिंग की। श्रीनगर के लाल चौक पर पुलिस के जवानों पर हुआ था पथराव, छात्राओं ने भी की नारेबाजी। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में कल मारा गया था लश्कर कमांडर अबू दुजाना, हटकीपोरा इलाके के एक घर में छिपे होने की मिली थी खबर। सुरक्षा बलों ने घर पर ग्रेनेड दागकर अबू दुजाना को मार गिराया, घर को धमाके से उड़ाया। कश्मीर जोन के आईजी मुनीर खान ने दुजाना को अय्याश बताया, किसी के घर में भी घुसकर करता था अश्लील हरकत। पाकिस्तानी उच्चायुक्त अब्दुल बासित का चौंकाने वाला बयान, कहा सैयद सलाउद्दीन नहीं है आतंकी। अब्दुल बासित ने कहा हुर्रियत पर पहले भी लगे हैं टेरर फंडिंग के आरोप, लेकिन जांच में सामने कुछ नहीं आया। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद की नजरबंदी 2 महीने के लिए और बढ़ी, पाकिस्तान में 31 जनवरी से है नजरबंद। चीन की सेना पीएलए के स्थापना दिवस कार्यक्रम में बोले शी जिनपिंग, कहा किसी को भी अपनी जमीन छीनने नहीं देंगे। चीन के पीपल्स लिबरेशन आर्मी के 90 साल पूरे डोकलाम विवाद के बीच जिनपिंग ने कहा अपनी सीमा में घुसपैठ को करेंगे नाकाम। शी जिनपिंग ने भाषण में नहीं किया डोकलाम विवाद का जिक्र, कहा सेना का इस्तेमाल विवाद सुलझाने की आखिरी गारंटी। अखिलेश सरकार ने यूपीपीएससी भर्तियों की सीबीआई जांच करेगी जांच, सीएम योगी ने की सिफारिश। यूपीपीएससी की भर्तियों को लेकर हाईकोर्ट में दाखिल हुए हैं 735 मुकदमे, एक खास जाति को नौकरी देने का आरोप। आंदोलन कर रहे शिक्षा मित्रों से लखनऊ में मिले सीएम योगी आदित्यनाथ, भरोसे के बाद 1 हफ्ते के लिए आंदोलन टला। 11 लाख शिक्षकों को मिली बड़ी राहत, संसद में बिल पास, टीचर्स को न्यूनतम योग्यता हासिल करने के लिए मिलेगा 2019 तक का वक्त। आज यूपी की पूर्व मुख्य सचिव नीरा यादव पर फैसला सुनाएगा सुप्रीम कोर्ट, प्लॉट आवंटन में घोटाले का है आरोप। मोदी कैबिनेट की आज अहम बैठक, नो डिटेंशन पॉलिसी को खत्म करने के लिए राइट टू एजुकेशन एक्ट में बदलाव को मिल सकती है मंजूरी। पीएम मोदी ने आज बिहार के बीजेपी नेता सांसदों को नाश्ते पर बुलाया, सरकार बनने के बाद पहली बार बिहार के सांसदों से करेंगे मुलाकात। बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी का बड़ा आरोप, कहा रेत माफियाओं का लालू परिवार से संबंध। सुशील मोदी ने कहा आरजेडी को फंडिंग करते हैं रेत माफिया, जल्द सबूत के साथ करूंगा खुलासा। आज सुशील मोदी के आरोपों पर सफाई देंगे तेजस्वी, दोपहर 12 बजकर कर सकते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। लालू के बेटे तेज प्रताप की बढ़ी मुश्किल, डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने मिट्टी घोटाले की जांच के दिए आदेश। तेज प्रताप पर बिना टेंडर तेजस्वी के मॉल की मिट्टी पटना जू को बेचने का आरोप, 90 लाख भुगतान किया था। नीतीश कुमार पर लालू का पलटवार, राजनीति का पलटू राम करार दिया। लालू ने नीतीश को सत्ता का लालची बताया, कहा ना जाने कितनी बार मारी पलटी। लालू ने कहा नीतीश कुमार भूल गए अपनी हैसियत, 2 बार हारे थे विधायक का चुनाव। लालू को नीतीश पर नहीं था भरोसा, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बोले मुलायम के कहने पर बनाया महागठबंधन का नेता। लालू ने नीतीश से उनकी हैसियत पूछी, कहा पहले मोदी को कोसते थे नीतीश, अब कर रहे हैं मोदी का जयकारा। लालू ने कहा तेजस्वी की लोकप्रियता से डरे नीतीश, मेरे बच्चों को देना चाहते थे बलि। गोहत्या के खिलाफ बिहार के पशुपालन मंत्री पशुपति पारस ने खोला मोर्चा, कहा नहीं चलने देंगे अवैध बूचड़खाना। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के भाई हैं पशुपति, कहा गाय को हम मानते हैं मां, नहीं होनी चाहिए जीव हत्या। पटना में सुशील मोदी से मिले जीतन राम मांझी, बेटे के साथ पहुंचकर की मुलाकात। नीतीश के खिलाफ धारा 302 का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए हुआ राजी। याचिका में नीतीश पर अपने खिलाफ आपराधिक केस छिपाने का आरोप, सीबीआई को एफआईआर दर्ज करने का आदेश देने की मांग। दफ्तर में तेज प्रताप की इस्तेमाल की हुई बड़ी कुर्सी देखकर हैरान हुए स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, छोटी कुर्सी लगवाई। विधि विधान से पूजा के बाद भवन निर्माण मंत्री महेश्वर हजारी ने संभाली कुर्सी, पुजारी को बुलाकर दफ्तर में कराई पूजा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया का इस्तीफा, 31 अगस्त को छोड़ेंगे कुर्सी। फिर शिक्षा क्षेत्र में लौटेंगे पनगड़िया, कोलंबिया यूनिवर्सिटी छुट्टी बढ़ाने को नहीं था तैयार। पनगड़िया के इस्तीफे पर चिदम्बरम ने ली चुटकी, 8% ग्रोथ रेट का दावा पूरा होने से पहले ही इस्तीफे में समझी भलाई। झारखंड सरकार ने जबरन धर्मांतरण पर लगाई रोक, नए कानून को कैबिनेट की मंजूरी। नागपुर में आरएसएस चीफ मोहन भागवत से मिले उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, 1 घंटे तक चली मुलाकात। राज्यसभा चुनाव में नोटा का विकल्प दिए जाने के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंची कांग्रेस, संविधान के उल्लंघन का आरोप। चुनाव आयोग से मिलने के बाद बोले आनंद शर्मा, अप्रत्यक्ष चुनाव में नोटा का विकल्प संविधान और जन प्रतिनिधित्व कानून के खिलाफ। राज्यसभा में उठा था राज्यसभा चुनाव में नोटा विकल्प का मुद्दा, कांग्रेस और विपक्ष के हंगामे के बाद कार्यवाही हुई थी स्थगित। आनंद शर्मा ने राज्यसभा में पूछा सवाल, संविधान में संशोधन या कानून बदले बगैर राज्यसभा चुनाव में कैसे लागू होगा नोटा। जेटली ने कहा सुप्रीम कोर्ट ने नोटा का विकल्प देने को कहा था, कहा किसी को शिकायत है तो कोर्ट जाए।
हर महीने एलपीजी के दाम 4 रुपए बढ़ाने पर राज्यसभा में कल हुआ भारी हंगामा, दो बार स्थगित हुई कार्यवाही। कांग्रेस नेता गुलाम नबी ने कहा, लोगों ने गरीबों के लिए खुद सिलेंडर की सब्सिडी दी, अब सरकार देश के गरीबों को मार रही। शरद यादव ने भी एलपीजी पर सरकार को घेरा, कहा पूरी दुनिया में तेल है सस्ता, सरकार बढ़ा रही है घरेलू गैस के दाम। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिया जवाब, कहा सब्सिडी गरीबों के लिए, अमीरों के लिए नहीं। यूपी के बाद आज से 3 दिन के हरियाणा दौरे पर अमित शाह बीजेपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। बहादुरगढ़ में अमित शाह की अगवानी करेंगे सीएम मनोहर लाल खट्टर। बहादुरगढ़ से रोहतक तक 7 जगह होगा स्वागत। दिल्ली में कल हुई बीजेपी संसदीय दल की बैठक, अमित शाह ने राज्यसभा में सांसदों के गैर हाजिर रहने पर फटकार लगाई। अमित शाह ने सांसदों के गैर मौजूदगी रहने पर मांगा लिखित जवाब, दोबारा गलती नहीं दोहराने की हिदायत। यूपी में राहुल गांधी ने खेला किसान कार्ड, लखनऊ के NHAI दफ्तर में किसानों के मुआवजे को लेकर ज्ञापन दिया। राहुल ने कहा, जमीन अधिग्रहण के लिए सही तरीका नहीं अपना रही सरकार, अमेठी के किसानों को दिक्कत हो रही है। नितिन गडकरी ने राहुल के ज्ञापन पर ली चुटकी, बोले यूपीए के कार्यकाल में बंद काम को शुरू किया। बेंगलुरु के रिजॉर्ट में मौजूद गुजरात के कांग्रेस विधायक आज कर सकते हैं प्रदर्शन, विधानसभा के पास गांधी मूर्ति के सामने धरना देंगे। बेंगलुरु में गुजरात के कांग्रेसी विधायकों की लगी क्लास, बीजेपी के हमलों का जवाब देने के सिखाए गए गुर। राज्यसभा चुनाव से पहले 3 दिन चलेगी कांग्रेस विधायकों की ओरिएंटेशन क्लास, खास तौर पर बुलाए गए विशेषज्ञ। हिमाचल प्रदेश में रेप की बढ़ती घटनाओं के सवाल पर भड़के सीएम वीरभद्र सिंह, मीडिया पर राज्य को बदनाम करने का आरोप लगाया। उत्तराखंड के गढ़वाल में भारी बारिश, मौसम विभाग के मुताबिक आज भी बारिश में राहत के आसार नहीं। चमोली में लैंडस्लाइड से बद्रीनाथ नेशनल हाईवे लामबगड़ में 24 घंटे से बंद, हजारों श्रद्धालु रास्ते में फंसे। श्रद्धालु 4 किलोमीटर चलकर लामबगड़ की स्लाइड को पार कर रहे। हेमकुंड साहिब समेत सैकड़ों गांवों में 2 दिनों से अंधेरा। राजस्थान के पाली में भारी बारिश के बाद डैम हुआ ओवरफ्लो, डैम को बचाने के लिए 2 गेट खोलना पड़ा। गुजरात में बाढ़ से अब तक 218 लोगों की मौत, बनासकांठा में 61 और पाटन में 7 लोगों की जान गई। बाढ़ प्रभावित बनासकांठा पहुंचे सीएम विजय रूपानी, आज बाढ़ पीड़ितों के साथ मनाएंगे जन्मदिन। पंजाब के मोगा में बारिश से रेल अंडरपास में फंसी पुलिस जीप, फायर ब्रिगेड ने पुलिस वालों को निकाला। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश से हाल बेहाल है, चकंदाबाग में बाढ़ जैसे हालात। असम में पीएम मोदी ने बाढ़ का लिया जायजा, नॉर्थ ईस्ट के लिए 2350 करोड़ के पैकेज की घोषणा की। गुवाहाटी में पीएम ने फ्लड रिव्यू मीटिंग की अध्यक्षता की, सीएम सोनोवाल समेत सीनियर अधिकारी मौजूद रहे। गुवाहाटी में पीएम मोदी से मिले मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह, सूबे में बाढ़ के हालात पर चर्चा की। राजस्थान में कोटा बारान हाईवे पर मंत्री बाबूलाल वर्मा की कार पलटी, हालत गंभीर, पिए की मौत। मंत्री बाबूलाल वर्मा की गाड़ी का ड्राइवर भी जख्मी, भैंस से टकराने पर हुआ हादसा। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में एक बड़े स्कूल की लापरवाही, 4थे फ्लोर से फिसलकर 10 साल के छात्र की मौत। परिवार ने सीढ़ी गीली होने के कारण छात्र के फिसलने का लगाया आरोप, स्कूल प्रिंसिपल और मैनेजमेंट पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज। दिल्ली एनसीआर में महिलाओं के बाल काटे जाने की अफवाह से दहशत, गुरुग्राम में बच्ची की चोटी काटे जाने की खबर। गुरुग्राम में 13 साल की नेहा अपने कमरे में सो रही थी, परिवार वालों ने किसी को बाल काटते नहीं देखा। हरियाणा के डीजीपी बलजीत सिंह संधू ने अफवाहों को किया खारिज, कहा जानबूझकर फैलाई जा रही है खबर। चोटी काटने की अफवाह दिल्ली तक पहुंची, कांगनहेड़ी गांव में भी 2 महिलाओं के बाल कटने का मामला सामने आया। चोटी काटने की खबर पर दिल्ली पुलिस की लोगों से अपील, अफवाहों पर ध्यान न दें। हैदराबाद में टीआरएस नेता राममोहन गौड़ के बेटे मनीष की गुंडागर्दी, टोल मांगने पर 3 टोल कर्मियों को चाकू से किया वार। मनीष और उसके दोस्तों ने 30 रुपए के बदले हाथापाई की, पुलिस ने गिरफ्तार किया। मुरादाबाद के ठाकुर द्वारा हाईवे पर इंसानियत शर्मसार, हादसे के बाद सड़क पर 2 घंटे तक तड़पता रहा लड़का, लोग बनाते रहे वीडियो। यूपी पुलिस का जवान भी वीडियो बनाता दिखा, 2 लोगों ने चंद मिनटों में दम तोड़ा, तीसरे की कुछ देर बाद मौत हुई। मुजफ्फरनगर में बीजेपी की सभा में सैकड़ों व्यापारियों का हंगामा, मंच से नीचे गिरे पड़े बीजेपी विधायक कपिल देव। किसान की मौत के बाद फैक्ट्री में तोड़फोड़ से नाराज थे व्यापारी, फैक्ट्री मालिक के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कराने का आरोप लगाया। अलायंस एयर के विमान पर मधुमक्खियों ने किया हमला, 1 घंटे तक विमान को उतारा नहीं जा सका। अलायंस एयर की फ्लाइट हैदराबाद से पुणे जा रही थी, विमान में 65 यात्री सवार थे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राजेश और नूपुर तलवार की अपील पर की सुनवाई, सीबीआई जांच में विरोधाभास पर मांगा जवाब। मुंबई में ब्लू व्हेल वीडियो गेम से हुई मौत पर फडणवीस सरकार सख्त, केंद्र से बात कर कार्रवाई का भरोसा दिया। मुंबई बीजेपी अध्यक्ष आशीष शेलार ने ब्लू व्हेल वीडियो गेम पर बैन की मांग की, संबंधित कंपनी के खिलाफ कड़ा एक्शन लेने की बात। उद्धव ठाकरे ने सामना में ब्लू व्हेल गेम से बच्चों की मौत पर जताई चिंता, गेम पर बैन लगाने की मांग। सीएजी की फटकार के बाद रेलवे एसी बोगियों में धीरे धीरे बंद करेगा कंबल देना, जम्मू मेल की एसी बोगी में हुई शुरुआत। चंडीगढ़ के हर्षित शर्मा को गूगल ने दिया 1 करोड़ 40 लाख का सालाना पैकेज, आइकॉन डिजाइनर के लिए चुना। हर्षित को ग्राफिक्स डिजाइनिंग की ट्रेनिंग भी दी जाएगी, सरकारी स्कूल में 12वीं का छात्र है हर्षित। लखनऊ में ट्रैफिक पुलिस ने राजू श्रीवास्तव के साथ चलाई मुहिम, बिना हेलमेट बाइक सवार को दी नसीहत।
राजू श्रीवास्तव ने अपने अंदाज में लोगों से अपील की, बताया कैसे छोटी लापरवाही हो सकती है जानलेवा। धार के पुनर्वास केंद्र में पुलिस वालों ने भी डेरा जमाया। डूब क्षेत्र के प्रभावितों के लिए बनाया गया है हेल्थ सेंटर। दुनिया का सबसे ऊंचा गांव कोमिक सूखा घोषित, हिमालय में तापमान बढ़ने से बिगड़े हालात। दिल्ली के अंबेडकर नगर में परिवार के 2 लोगों पर हमला, सट्टे की शिकायत और महिला से बदसलूकी का विरोध करने पर वारदात। बदमाशों ने हमले से एक युवक की घायल, दूसरे की मौत हुई। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम के सामने महिला की हत्या की गुत्थी सुलझी। पुलिस ने महिला के दूसरे पति को गिरफ्तार किया। पति ने अवैध संबंध के शक में की हत्या, स्टेडियम की गेट नंबर 1 पर चाकू से की कई बार। नवी मुंबई में पुलिस ने सुलझाई युवती के सिर कटे शव की मिस्ट्री। दोस्त ने एक तरफा प्यार में जान ली। मरियम के शादी से मना करने पर इमरान ने सिर को धड़ से अलग किया। पुलिस ने महज 12 घंटे में सुलझाया केस। मुंबई के हाईवे पर 2 जगह रफ्तार का कहर। मानखुर्द वाशी हाईवे के पास एक टैंकर पलटा। विक्रोली के हाईवे पर एक ट्रक ड्राइवर डिवाइडर से टकराकर पलटा, ड्राइवर को लगी हल्की चोट। मुंबई एयरपोर्ट से 40 लाख के हीरे के साथ 2 चीनी नागरिक गिरफ्तार। गोरेगांव में चल रहे इंटरनेशनल एग्जीबिशन से उड़ाए थे हीरे। दोनों आरोपियों ने ओसाका भागने के लिए मुंबई एयरपोर्ट से पकड़ ली थी फ्लाइट। चोरी की सीसीटीवी फुटेज आने के बाद हरकत में आए एयरपोर्ट अधिकारी। लुधियाना में चेकिंग के दौरान कार के शीशे में फंसे सिपाही की कार्बाइन, कार लेकर फरार हुआ ड्राइवर। सिपाही के चेकिंग करने के दौरान शीशा बंद करने से फंसी कार्बाइन कार में एक महिला समेत 3 लोग सवार थे। अंबाला में जमीन विवाद को लेकर 2 गुटों में फायरिंग, दोनों के बीच तेजधार हथियारों से भी हमला। दोनों गुटों में झड़प से 4 लोग घायल। आरोपियों की धरपकड़ के लिए पुलिस ने की छापेमारी। मुरादाबाद में अवैध हथियारों की फैक्ट्री का भंडाफोड़, पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। इलाहाबाद में खिलौने की फैक्ट्री में लगी आग, लाखों का माल जलकर खाक। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका, फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। फिरोजाबाद में 100 करोड़ की किडनैपिंग का ड्रामा सुलझा, आरोपी बिजनेसमैन संजीव गुप्ता, पत्नी समेत 3 गिरफ्तार। करोड़ों के कर्ज से बचने के लिए संजीव ने खुद रची थी अपहरण की साजिश, विदेश भागने की फिराक में था आरोपी। मेरठ में गैस गोदाम के मैनेजर की हत्या, 2 बाइक सवार हमलावरों ने गोली मारी। गैस सिलेंडर लेने के बाद पैसे के लिए हुई थी कहासुनी, सीसीटीवी की मदद से अपराधियों को तलाश कर रही है पुलिस। मेरठ में आरपीएफ जवान की पत्नी से छेड़छाड़, विरोध करने पर जवान की सरेआम पिटाई। हैदराबाद में ऑटो सवार 2 लड़कियों से छेड़छाड़, मनचलों ने करीब 10 किलोमीटर तक पीछा किया। छेड़छाड़ का विरोध करने पर मनचलों ने लड़कियों को कहे अपशब्द, लड़कियों ने आरोपियों का वीडियो बनाया। झारखंड के बोकारो में मुस्लिम लड़के को हिंदू लड़की से बात करना महंगा पड़ा, परिवार वालों ने पीट कर अधमरा किया। पिटाई के बाद लड़के के परिवार वालों ने जमकर किया हंगामा, पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। इंदौर में एक होम्योपैथिक क्लिनिक के अंदर नकली नोटों की प्रिंटिंग का भंडाफोड़, एक डॉक्टर समेत 2 गिरफ्तार। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर मारा छापा, 500 के 18 नोट, प्रिंटर और स्कैनर जब्त। अफगानिस्तान के हेरात में मस्जिद के बाहर धमाका, 20 लोगों की मौत, 30 से ज्यादा घायल। एक आत्मघाती हमलावर ने खुद को बम से उड़ाया, दूसरे हमलावर ने मस्जिद के अंदर लोगों पर ग्रेनेड फेंका। शाहिद खकान अब्बासी ने पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, नेशनल असेंबली ने नाम पर मुहर लगाई थी। नवाज सरकार में मंत्री रहे अब्बासी को नेशनल असेंबली में मिले 221 वोट, विपक्ष ने उतारे थे 3 उम्मीदवार। मॉस्को की अदालत में गोलीबारी में 3 कैदियों की मौत, 5 घायल, पुलिस कस्टडी से भागने की कोशिश के दौरान फायरिंग। कैदियों ने गार्ड का हथियार छीनकर भागने की कोशिश की, फायरिंग में 3 गार्ड भी जख्मी। अफ्रीका के जिबूती में चीन का पहला विदेशी मिलिट्री बेस खुला, अमेरिका सहित कई देशों के मिलिट्री बेस पहले से मौजूद। अमेरिका में एफबीआई के नए चीफ होंगे क्रिस्टोफर रे, जेम्स कोमे की लेंगे जगह। सुपरफास्ट 200 में अब देखते हैं खेल, बाजार और एंटरटेनमेंट की खबरें। दूसरे टेस्ट से पहले टीम इंडिया ने कोलंबो में बहाया पसीना, 3 अगस्त से शुरू हो रहा है मैच। दूसरे टेस्ट के लिए श्रीलंका टीम में बाएं हाथ के बल्लेबाज थिरिमने को मौका, चोटी गुणारत्ने की जगह लेंगे। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में पुजारा ने कप्तान कोहली को पीछे छोड़ा, बल्लेबाजी में पुजारा नंबर 4, कोहली नंबर 5 पर। घरेलू खिलाड़ियों के वेतन बढ़ोतरी के लिए आगे आए सौरव गांगुली, बीसीसीआई से सिफारिश की। कोहली ने आफरीदी के चैरिटी फाउंडेशन को अपना बैट किया दान, आफरीदी ने ट्वीट कर शुक्रिया कहा। सितंबर में भारत दौरे पर आएगी ऑस्ट्रेलियाई टीम, इसके बाद न्यूजीलैंड और श्रीलंका के साथ घरेलू सीरीज। दक्षिण अफ्रीका में चल रहे त्रिकोणीय सीरीज में भारत A की शानदार जीत, अफगानिस्तान A को 113 रन से हराया। भारत A की जीत में जमकर बोला मनीष पांडे का बल्ला, मनीष ने खेली 86 रनों की पारी। आरबीआई गवर्नर ने की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक, आज ब्याज दरों की होगी समीक्षा। वित्त मंत्रालय ने 11 लाख से ज्यादा पैन कार्ड को किया रद्द, एक व्यक्ति के पास थे कई पैन कार्ड। शंघाई में ब्रिक्स देशों के वाणिज्य मंत्रियों की बैठक, भारत की ओर से निर्मला सीतारमण हुई शामिल। भारत में 11 साल पूरे करने पर इंडिगो का खास ऑफर, 1111 रुपए में दे रहा हवाई जहाज का मौका। आधार के डेटा को सुरक्षित रखने के लिए UIDAI की पहल, प्रोटेक्शन के लिए बनेगा एक्सपर्ट पैनल। व्हाट्सएप को टक्कर देगा पेटीएम, मैसेजिंग सर्विस लाने की कर रहा तैयारी।
102 नॉट आउट फिल्म के सेट पर सो गए अमिताभ बच्चन, स्क्रिप्ट में सोने के सीन के दौरान मारी झपकी। मणिकर्णिका की हैदराबाद में शूटिंग का शेड्यूल पूरा कर लौटी मुंबई कंगना, एयरपोर्ट पर कंगना के फैंस ने किया स्वागत। मणिकर्णिका के सेट पर घायल होने का कंगना को मलाल नहीं, बोली चोट के निशान योद्धा होने का एहसास कराते हैं। मुंबई में रिलीज हुआ फिल्म शुभ मंगल सावधान का ट्रेलर, आयुष्मान खुराना और भूमि पेडनेकर समेत तमाम स्टारकास्ट मौजूद रहे। बाबू मोशाय बंदूकबाज में सेंसर बोर्ड ने लगाए 48 कट, लीड रोल में है नवाजुद्दीन सिद्दीकी। 11 मई को रिलीज होगी बेगना गुलजार की फिल्म राजी, फिल्म में आलिया भट्ट, विकी कौशल लीड रोल में। क्वांटिको में प्रियंका के साथ काम करने को बेताब है हॉलीवुड एक्ट्रेस मार्ली मैटलिन, प्रियंका ने ट्वीट कर स्वागत किया। रैम्बो की शूटिंग के दौरान सिल्वेस्टर स्टेलोन से मिले टाइगर श्रॉफ, कहा सपना सच होने जैसा।